प्रिय साथियों, एन के क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी टेट का भी जो परीक्षा हुआ है, तो आप सब लोगों को पता है कि वैसे प्राथमिक लेवल का जो स्तर होता है वो नॉर्मली होता है। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत हार्ड हो जाए या मॉडरेट, इतना मॉडरेट हो जाए कि जो आप करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, उसमें होता ये है, जो बीएड के स्टूडेंट हैं या बीटीसी जो स्टूडेंट इस समय कर रहे हैं, जो चल रहा है, रनिंग है जिसका, जैसे पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में है, तो उनके लिए बहुत आसान होता है। एक्चुअली होता ये है ना, सबसे बड़ी बात कि जो चीज़ें आपको क्लास में पढ़ाई जा रही, अब हुआ क्या है, पहले ऐसा होता था बीएड में और बीटीसी में भी ऐसा ही होता था कि आपकी थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होती थी। परीक्षा जैसे आपकी सेमेस्टर प्रणाली थी, तो सेमेस्टर प्रणाली में जो वर्ष के अंत में परीक्षा होती थी, तो उसमें परीक्षा में होता ये था कि उसका जो परीक्षा का पैटर्न था वो थ्योरेटिकल था। थ्योरेटिकल का मतलब है कि आपको पेपर मिलता था, उस तरीके से लिखते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, उसमें अब ये हुआ है कि अब उसको ऑब्जेक्टिविटी कर दिया गया है, आपके बीएड में भी और बीटीसी में भी। तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा, तो उसमें आपको सरलता पता कहाँ मिलती है? आपको सरलता वहाँ हो जाती है जो आपका यूपी टेट है या आप सी टेट देना चाह रहे हैं, तो आपका वहाँ वन लाइनर क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिविटी रहती है। तो 100% है कि आप बच्चों को बड़ा सहूलियत ये हो गई कि जो बच्चे कंपटीशन में जैसे यूपी टेट में बैठते थे, तो उनको परेशानी क्रिएट ये होती थी उस समय कि आखिरकार मैं परीक्षा में बैठूंगा तो पता नहीं किस टाइप का मॉडल क्वेश्चन हो, किस तरीके का मॉडल बना हुआ हो। लेकिन अब उनको आसानी ये हो गई है कि उनके भी यहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वहाँ भी ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी सरलता ये हो गई है आप लोगों के लिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस चैनल को क्या नाम, ये हमारा एन के क्लासेस ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और यूपी टेट की अभी इसमें परीक्षा हो चुकी है इस सेशन की, जो 2020 का भी और 21 का भी है। अब ये 22 में आपको लगभग, मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा समय लगे, क्योंकि अप्रैल से मई में आपके ये फॉर्म आ जाएंगे और ये 100% है कि आपकी मई या जून सितंबर तक परीक्षा भी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि अपनी बीएड की पढ़ाई और बीटीसी पढ़ाई के साथ साथ इसकी भी साथ साथ में तैयारी हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि इसमें आपको साइकोलॉजी पढ़ाया जाएगा, सोशियोलॉजी पढ़ाया जाएगा, फिलोसफी भी पढ़ाया जाएगा। तो जो आपको उसका जो पोर्शन 30 क्वेश्चन का, जो चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ यूपी टेट में पूछ जाती है, तो इससे बहुत सहूलियत मिलती है बच्चों को। तो ये मैं चाहूंगा कि आप सब लोग मिलकर के इस चैनल को, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और यूपी टेट और सी टेट की साथ साथ तैयारी भी होती रहेगी, और उसके साथ में आपका बीएड और बीटीसी की जो सेमेस्टर प्रणाली चल रही है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, उससे में भी आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलने वाली है। तो इसलिए आपको यहाँ हम साइकोलॉजी, नवीन सर आपको साइकोलॉजी पढ़ाएंगे और मैं आपको फिलोसफी और आपको सोशियोलॉजी, आपको विनय सर पढ़ाएंगे। ऐसे तीनों लोगों को एक स्पेसिफिक कंडीशन से। भाई मैं ये नहीं कहता हूँ कि देखिए यूपी टेट में कई 5 पार्टों में पेपर डिवाइड होता है। एक चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, हिंदी होता है, संस्कृत होता है, इंग्लिश भी होता है लैंग्वेज में, और मैथमेटिक्स होता है, और ईवीएस होता है, पर्यावरण होता है। तो इस तरीके से वो भी आपका यूपी टेट में की बात होगी जाके। लेकिन आपके यहाँ बीएड और बीटीसी में देखेंगे तो आपको फिलोसफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो मैं समझता हूं कि आप सब लोग इन चीज़ों को मेरी क्लास से जुड़ें, और इसमें जो आपको ये ऐप जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ लाइव क्लासेस डेली मिलेंगी, आपको प्रैक्टिस सेशन भी दिया जाएगा, क्योंकि सप्ताह के अंत में मैंने शेड्यूल तैयार किया हुआ है कि आप जो लाइव क्लासेस डे बाई डे होगी, डे बाई डे क्लास, लेकिन संडे पे महा मैराथन हम रखेंगे। उसमें आपका रिवीजन भी होगा और साथ साथ आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो टेस्ट के माध्यम से जो क्वेश्चन अच्छे अच्छे हम लोग निकालेंगे या खुद से तैयार करके आपकी समझ रखेंगे, तो उसमें आपको आसानी ये होगी कि आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और आपकी कंपटीशन में भी वो काम आएगा। तो इसलिए आप सब लोग मिलकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर चीज़ की जानकारी दी जाएगी। जो भी आपको करंट में जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि ये विश्वसनीय चीज़ें हैं, वो चीज़ें इस चैनल पे आपको मिल जाया करेंगी। इसलिए आप सब लोग इन चीज़ों को देखें। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ, आप सब लोगों को एक बहुत अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि आज की जो शिक्षा है ना, वो टेक्निकली कर दी गई है। टेक्निकली का मतलब ये हुआ जाकर के, जैसे ऑफलाइन क्लासेस आपका बीएड में भी नहीं चलता है, बीटीसी में भी नहीं चलता है। और जब बीएड और बीटीसी में ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो बच्चों में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि आखिरकार वो पढ़े क्या। शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है जो अच्छी
रास्ता पर ले जाने का प्रयास करता है। तो हम सब लोगों का सहयोग ये रहेगा, हम सब लोगों का आपके साथ में सहयोग रहेगा ये कि आप इस चैनल से जुड़ करके आप अपनी चीज़ों को, अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। भाई सबसे बड़ी बात ये होती है, बच्चे पुस्तकें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन पुस्तकों की जो भाषा होती है वो आपके समझ में नहीं आती है कि आखिरकार, क्योंकि कोई बच्चा बीएससी करके आया, वो तो साइंस ग्रुप के बारे में जानता है, अब उसे क्या पता है कि फिलोसफी क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है, सोशियोलॉजी क्या होती है, नहीं समझता है, उसे यहाँ आकर के ही पढ़ना पड़ता है। अच्छा, पुस्तक का जो भाषा है वो उनकी भाषा से वो समझ नहीं पाते हैं, वो उन चीज़ों को रटने का प्रयास करते हैं, तो वो रटने वाला काम नहीं है होगा। आपको समझने का प्रयास करेंगे, जो हम लोग बताएंगे यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे, उसमें आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी सेल्फ से करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज होती है, देखिए कुछ कक्षाओं, जब क्लास कम्युनिकेशन होता है ना, जो कक्षा का संचार होता है, वो एक शिक्षक और शिक्षार्थी का परस्पर संबंध रहता है। वहाँ शिक्षक भी होता है और शिक्षार्थी भी होते हैं, तो अपनी समस्या को रखते हैं और हम उनका शॉर्ट आउट करते हैं। बशर्ते अब ये ऑनलाइन में होता ये है कि शिक्षक तो है, पर शिक्षार्थी, आप मुझे तो देख सकते हो लेकिन हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ तो आपकी क्या समस्याएं इंटरनली हैं, उनको नहीं मैं समझ वहाँ देख पा रहा हूँ, तो आप क्या है कि इसकी जब लाइव क्लासेस लेंगे तो इसके चैट में जाकर के चैट आप कर सकते हैं, उसके उसमें जाकर के ऐप को जब डाउनलोड करेंगे तो आप लाइव क्लास के नीचे चैट कर सकते हैं, अपनी कमियों को बता सकते हैं कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, इस तरीके से ये कैसे होता है, तो उन चीज़ों को मैं देख कर समझ कर और मैं आपकी समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से करूँगा। तो इसलिए आप सब लोगों को ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये सब चीज़ें, और ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा कर दिया गया। देखिए ऑनलाइन इसलिए मैं दे रहा हूँ कि जब टेक्निकली चीज़ें हावी हो रही हैं आज की डेट में, तो आपको उससे जुड़ना पड़ेगा, इससे आप हट नहीं सकते हैं। क्योंकि पहले कुछ अभी आपने देखा था कि परीक्षाएं जो हो रही थी, जैसे सीटेट है, सीटेट में आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। जब ऑनलाइन आपको एग्जाम देना पड़ेगा तो आप ऑनलाइन कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे? आपको अपने आत्मविश्वास को जगाना पड़ेगा, आपको अपने आप से सीखना समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो इससे आपको हटना है ही नहीं, इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, इसको आपको अपनी शिक्षण सामग्री में इंक्लूड करना पड़ेगा कि ये हमारी एक शिक्षण साधन है, इस चीज़ को मुझे लेना पड़ेगा। तो मेरा ये आपसे वो रहेगा, एक सजेशन रहेगा, एक मार्गदर्शन रहेगा कि आप सब लोग इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी शिक्षण समस्याओं से जो समस्याएं आप उत्पन्न हुई हैं आपके दिमाग में, उन चीज़ों का निदान यहाँ आपका तत्काल प्रभाव से कराया जाएगा। इसलिए बीएड और बीटीसी के जो फर्स्ट सेमेस्टर के हों, भाई अब तो ये रहा नहीं कि जो है किस सेमेस्टर में बच्चा है तभी यूपी टेट भरेगा, ऐसा नहीं है। आप फर्स्ट सेमेस्टर आपने एडमिशन ले लिया, आप सेकंड सेमेस्टर में आ गए, आप फाइनल में पहुंच रहे हैं, तो भी आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने के बाद में मैं चाहता हूं कि आपका टाइम ना इन्वेस्टमेंट हो, साथ साथ आपका ये भी रिजल्ट आ जाए और उसके साथ में ये भी रिजल्ट आपका सकारात्मक आ जाए। तो एक सिक्के के दो पहलू जब लेके चलना पड़ेगा आपको, तो उसके परिणाम भी आपको मिल जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी तरीके से किसी टाइम बर्बाद हो, क्योंकि यहाँ पर जो आपका 30 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट आता है वो बच्चे के लिए थोड़ा हटके होता है, क्योंकि बच्चे ने साइंस ग्रुप से जुड़ा हुआ बच्चा वो नहीं समझ पाता है कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट क्या चीज़ है, नहीं समझ पाता है ये क्या है। तो इसलिए यहाँ की जो साइकोलॉजी होगी, साइकोलॉजी के साथ साथ फिलोसफी होगी, फिलोसफी के साथ साथ जो है आपकी सोशियोलॉजी होगी, ये तीनों यहाँ से आपको क्लियर करा दी जाएगी और ये आपके लिए परीक्षा के लिए भी उपयोगी है और आपकी कंपटीशन के लिए भी उपयोगी है। और इन चीज़ों को मैं पुनः एक बार बताने वाला हूँ आपको कि आप जो है 1 फरवरी से हमारी क्लासों का संचालन शुरू हो गया है और एक अच्छे शिक्षकों के माध्यम से बढ़िया से बढ़िया आपको ये खुद से, देखिए ऐसा है, शिक्षक कोई खराब नहीं होता है, बस उसकी शब्दावलियाँ आपको समझ में आ जाए, बस उसकी जो पाठ्य विषय वस्तुएं हैं वो आपको सही से सावधानी पूर्वक से समझ में आ जाए, बस उससे आपको चुनाव करना है। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी आपने देखा होगा स्टूडेंट कहते हैं कि हम डेमो कर रहे हैं शिक्षक का। सर शिक्षक का डेमो क्या होता है? कोई डेमो नहीं होता है, नो डेमो, कोई डेमो नहीं होता, शिक्षक का क्या डेमो? वो तो ये समझ में आना चाहिए कि शिक्षक जिस विषय वस्तुओं को मुझे बता रहा है, जिस चीज़ों को मुझे सिखा रहा है, क्या मुझे हूबहू उसी तरीके से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर वो चीज़ें समझ में आ रही है तो शिक्षक आपके लिए रिलायबल है, और यदि वो नहीं समझ में आ रही है तो मैं समझता हूँ कि वो शिक्षक आपके लिए सुटेबल नहीं होगा। तो उन कमियों को, फिर भी होता यह है कि स्टूडेंट कमियों को छुपा लेता है, फिर उन कमियों को उजागर करें, वो उन चीज़ों को हमारे इस चैट में
दे, लिख के दे कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ रही, तो शिक्षक उनमें परिवर्तन करेगा, अपने आप को बदलाव करेगा कि अच्छा मेरे बच्चों में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो दूसरे सॉल्यूशन के माध्यम से उन चीज़ों को बताने का प्रयास करेगा, जिससे आपकी शिक्षण समस्या का समाधान भी हो जाएगा। और साथ साथ ये आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो ये 3 टॉपिक्स आपके जो चल रहे हैं बीएड के लिए बहुत उपयोगी हैं, बहुत कारगर है। इसमें आपको अभी जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा होने वाली है या सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा होने वाली है, वो इससे जुड़े के अगर इन चीज़ों का लाभ लेना चाहेगा तो उसका यहाँ भी लाभ मिलेगा और उसका वहाँ कॉम्पिटिशन में भी लाभ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम मिलेंगे इसी टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।